सर, लाहासिल शय के पीछे दौड़ना फ़कत बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। उमर जाने कितनी देर से इस एक जुमले को सोचे जा रहा था, तो क्या वो उसकी अटेंशन महसूस कर चुकी थी? तो इससे पहले उसने क्यों नहीं रोक दिया मुझे? दिमाग में यह सवाल कुरलाया था। अपने ऑफिस में बैठा खुद से ही जंग छेड़े गहरी सोच में डूबा था, जब उसे निस्वानी आवाज़ आई, बहुत करीब से, साफ सी आवाज़। देखो, अल्लाह ने जिसे जिसके नसीब में लिखना होता है ना, उसे वही मिलता है। फिर चाहे आप उसे पाकर खो दो या खोकर पालो, सब नसीबों का खेल होता है। ये आवाज़ ज़ैनब की थी। ये कब से इतनी समझदार हो गई, उमर को महसूस ही नहीं हुआ। उसके लब मुस्कुराए। सॉरी शेरी, वो मेरी अटेंशन नहीं थी। प्लीज़ खफा मत हो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज़ मुझसे ना खफा हो। हाथ जोर से थामे वो रोने के दर पे थी। जब गाड़ी एकदम रुकी थी, हुस्ना ने चौंक कर देखा। ये उन दोनों की पसंदीदा मॉल था। शेरी, चलो, वो उसे फूड कार्ट लाया था। मोहब्बत की है तुमसे, हवस नहीं। मालूम है तुमने खाना नहीं खाया होगा अब तक। ज़ब्त के मराहिल को तय करते वो दांत पीस कर बोला, आई लव यू शेरी। किश्वा घर लौटी तो आज कदरे खामोशी सी थी घर में। वो सर झटक कर तीसरी मंजिल की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें बड़ी हुई। हर शय उसी तरह अपनी जगह पर पड़ी थी जैसे वो सुबह छोड़ कर गई थी। दाऊद, अपना बैग वहीं छोड़े वो भागती वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर खटखटाने लगी। दाऊद, दरवाज़ा खोलें। दाऊद, मैं कशफ। दाऊद, मैं पक्का वादा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ दाऊद। उसे खुद पर गुस्सा आया, वो क्यों गई सुबह, उसे नहीं जाना चाहिए था। दाऊद, फिर ख्याल आते अलमारी की तरफ बढ़ी। मास्टर की, उसके कमरे में मास्टर की कहाँ से आई? आह दाऊद, उसने ज़ोर लगाया मगर दरवाज़ा आराम से ही खुल गया। दरवाज़ा तो खुला ही हुआ था मगर वो अपनी हड़बड़ी में महसूस नहीं कर पाई। दाऊद, वो अपने घुटनों में सर दिए वहाँ कॉर्नर में बैठा था। किश्वा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। दाऊद, किश्वा ने हाथ बढ़ाया। दाऊद ने सर उठाकर खाली आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों में बेगानगी देखकर किश्वा का हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। दाऊद ने हाथ बढ़ाकर किश्वा का नकाब ढलका दिया। बेगानगी से भरपूर खाली आंखें बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो किश्वा ने तड़प कर उन पर हाथ रखा था। आंखों से आंसू फिसले। दाऊद, आई एम सॉरी, वो माफ़ी मांग रही थी मगर वो तो खामोश था। ना तूफान के बाद की खामोशी थी ये, एक तूफान की ज़ात से होकर गुजरा था। किश्वा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। वो बगैर किसी मज़ाहमत के उठ गया। कठपुतली की तरह उसके इशारे पर चलने लगा वो। किश्वा को लगा कि उसके इतने दिनों की मेहनत ज़ाया हो गई। दाऊद, मैं आई। सारी तब्दीलियां एकदम फिर गायब हो गई। वो फिर खामोश हो गया। अगर उसे मालूम होता कि आज उसके जाने को दाऊद इतना दिल पर लेगा तो वो मर कर भी ना जाती। तमन्ना शॉपिंग करके घर लौटी तो सीधा रुख कमरे की जानिब था। आज तो बहुत थक गए। अंगड़ाई लेकर शॉपिंग बैग्स बेड पर फेंकते सर के बल चत लेटी थी वो। कब मोबाइल फ़ोन ब्लिंक हुआ। तमन्ना ने पहले इग्नोर किया मगर जब फ़ोन मुसलसल रिंग हुआ तो उसने कुशलमंदी से फ़ोन पकड़ा। हेलो, तमन्ना जतोई स्पीकिंग। यस यस, क्या? वो चौंक कर उठी। कब, कहाँ, कौन से चैनल पर? जी जी, मैं आपको करती हूँ कॉल। ओके ओके। वो बौखलाई सी उठी तभी कमरे में हुस्ना आई। हुस्ना, हुस्ना, आह, मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र आई है। उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाते वो चहक रही थी। हुस्ना के माथे पर बल पड़े मगर तमन्ना अपनी खुशी में उसके चेहरे के बिगड़े तासुरात देख नहीं पाई थी। तो अब हुस्ना के लहजे में खार थी। तो क्या? ऑब्वियसली हाँ कर दूंगी। अभी जाकर दादी को बताती हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन है वो बहुत खुश होंगे। ये क्या बात हुई? तुम चाहे जो भी करो, तुम्हें हर बात की इजाज़त है। वो बुड़बुड़ाई मगर कमरे से निकलती तमन्ना ने साफ साफ सुना था। क्या मतलब तुम्हारा इस बात का? हाँ। माथे पर बलों का जाल बिछाए उसने हुस्ना को ही कलाई से थामा। हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं, तुम्हें हर बात की छूट है। अब दादी तुम्हारी ही बात मानेंगे और ये भी मान लेंगे। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी तमन्ना। तमन्ना की आंखों में देखकर वो चैलेंजिंग अंदाज में कहती उसे आग लगा गई। तुम तमन्ना जतोई को चैलेंज करोगी? तमन्ना वकार जतोई, दादी की लाडली तमन्ना जतोई तीखी मुस्कुराहट के साथ हुस्ना की तरफ देखते बोली, हाँ मैं हुस्ना सईद जतोई तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी। तमन्ना, हर बात नहीं मनवा सकती तुम दादी से और ना ही हर बात की इजाज़त देंगे वो तुम्हें। ओह आई सी, बरसों का जहर निकल रहा है मेरी चहीती कज़न के दिल से। बट यू नो वॉट, हुस्ना सईद जतोई, मुझे हर चीज़ की इजाज़त चाहिए भी नहीं, स्पेशली बॉयफ्रेंड्स रखने की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं। बॉयफ्रेंड्स पर खासा जोर दिया था उसने। क्या मतलब? हुस्ना का सांस अटका। मतलब बहुत ही साफ है कज़न, तुम मेरे रास्ते का पत्थर बनोगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो मुश्किल वक्त बन जाऊंगी
जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और फिर तुम्हें सदा अफसोस रहेगा मेरे रास्ते में आने का। बकवास मत करो तमन्ना, तुम इतना गिर जाओगी जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए झूठ बोलोगी। कमाल पूरे तमादी है भाई, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मगर तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। वैसे तुम्हारी चॉइस इतनी कोई ख़ास है भी नहीं। उसका गाल थपथपाकर उसे जलाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, तमन्ना वकार जतोई। दिल में मैल रखना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम जिसे तुम दाजी के कान भर भर कर किश्वा की शादी जैसे तुमने दाजी के कान भर भर के उस किश्वा की शादी उस पागल से करवाई। तमन्ना ने नफरत से उसे देखा। हुस्ना ये बातें दाजी के कमरे के बाहर खड़े होकर सुन चुकी थी। ओह, तो बॉयफ्रेंड रखने के अलावा चोरी छुपे बातें सुनना भी तुम्हारा शौक है। अफसोस हुआ सुनकर। तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी हुस्ना मैडम, और इस वाक़ये से अकल लेना तमन्ना। अपने रास्ते और ख्वाबों में आने वालों को वहाँ जाकर मारती हूँ जहाँ उसे पानी नसीब ना हो। किश्वा रोटी के लुक में बना बना कर दाऊद को खिला रही थी। खुद एक निवाला हलक से नहीं उतारा। असर की नमाज भी छूट गई थी उसकी, और अब मगरिब का वक्त था। किश्वा ने दाऊद को खाना खिलाकर दवाई दी। अब अपने दुखते सर के साथ बिस्तर पर लेटी। मगरिब का वक्त भी धीरे धीरे गुजर रहा था। दाऊद की नज़रें बेड के थोड़े करीब फर्श पर थीं, जहाँ रोज़ उसी वक्त किश्वा नमाज अदा करती। किश्वा ने हनूज बैठे उसे देखकर सर दबाया। सर में शदीद दर्द था। बाबा, आई मिस यू। आपकी किश्वा कमज़ोर हो रही है, बहुत कमज़ोर। वो आपकी तरह तवाज़ुन नहीं रख पा रही, ना अपनी ज़ात में और ना अपने से जुड़ी ज़ात में। ना वो साइकोलॉजिस्ट बन पाएगी और ना ही वो दाऊद को ठीक कर पाएगी। वो किसी काबिल नहीं। वो नाउम्मीदी की आखिरी हदों को छू रही थी। नाउम्मीदी कुफ्र है। कमरे की दीवारों ने सरगोशी की, मगर वो सरगोशी एक दूसरे से टकराकर मध्यमतर हो गई। दाजी, मुझे आपसे अंसर और तमन्ना के बारे में बात करनी है। खमसा जतोई दाजी के कमरे में मौजूद थी। हाँ बड़ी बहू, क्या बात करनी है बच्चों के बारे में? दाजी, मैं तमन्ना को अंसर की दुल्हन बनाना चाहती हूँ, खमसा जतोई ने मुस्कुरा कर कहा। तमन्ना? अंसर? दाजी ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या बच्चे राजी हैं? दाजी, अंसर तो राजी है, और रही बात तमन्ना की, वो ठहरी आपकी लाडली, वो क्यों भला इनकार करेगी आपको? बल्कि मेरे ख्याल से उसे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इस तरह वो हमारी आंखों के सामने रहेगी, आपके पास। खमसा जतोई जैसे सब कुछ ही सोच कर आई थी। बड़ी बहू, बेशक तमन्ना को मैंने पाला है, मगर उसके माँ बाप के बगैर उसकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला मैं नहीं ले सकता। अगर वकार और छोटी बहू को कोई मसला नहीं तो फिर नेक काम में देरी कैसी? जी दादी, मैं भी यही चाहती थी कि देरी ना हो। खमसा जतोई ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाकर कहा। उसने खुदकुशी कर ली है अंसर। जैन, मगर तुम्हें कैसे? मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली। शिट, अंसर ने अपना सर दबाया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं अंसर, वो बहुत ही कमज़ोर और बुज़दिल। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। अंसर ने कॉल डिस्कनेक्ट की। तुम मेरी ज़िंदगी का माजी हो, खुशकुन सा, तो कभी बुरी याद सा, दिल को खुशफहम करने वाला, तो कभी दिल सुलगाने वाला। मैंने सोचा है तमन्ना कि तुम्हारी शादी अंसर से करवा दूं, इस तरह वो मुझसे दूर नहीं जाएगी। अच्छा फैसला किया है ना? सवाल किया था मासूमियत से। इस बहाने तुम भी दूर नहीं जाओगे। तस्वीर को देखते आंखें फिर नम हुई। गहरी रात में अंधेरे के बायस कुछ भी देखने के काबिल नहीं था। कमरे का नाइट बल्ब भी ख़राब था, इसलिए अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था। हमें बचाएं, कोई है जो हमें बचाए इन वहशियों से। मदद करो मेरी, हमें मत रुसवा करो। खुद को बचाती तड़पती बिनते हवा बेबसी की आखिरी हदों पर थी। खुदा गारत करे तुम्हें बुज़दिल इंसान, खुदा तुम्हें इबरत बनाए। तुम्हारी बहन भी हो, यूं ही रुसवा हो, बुज़दिल कमीने। फटी आस्तीनों समेत हाथ पांव मारे। अल्लाह के लिए मदद करो, मेरी मदद करो, अल्लाह के लिए, कोई तो बचाए, कोई तो आए। निस्वानी चीखें रात के उस पहर वहशतनाक लग रही थी। तुम भी तड़पोगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं। एकदम वो उठा तो चेहरा पसीने से तर था। दाऊद, क्या हुआ है दाऊद? किश्वा दाऊद की चीख सुनकर उठी थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर वो परेशान हुई। दाऊद, क्या हुआ है दाऊद? उसे गीली आंखों से सर थामे देख किश्वा ने रोते हुए कहा। कहाँ बर्दाश्त हो रहे थे उससे दाऊद के आंसू। दाऊद उसकी आंखें साफ किए चेहरे पर हाथ रखा। दाऊद उसकी आंखें साफ किए उसने उसके चेहरे पर हाथ रखा था। नहीं नहीं, हमने गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं मम्मा, नहीं किया हमने। हम नहीं हैं जानी, हम नहीं। कशफ, नहीं, हम नहीं हैं जानी, नहीं है। उसके गालों से थामे वो उसे यकीन दिला रहा था। किश्वा गूंग हुई, फिर एकदम होश आया। हाँ, नहीं है आप जानी, आप मेरे दाऊद हैं, अच्छे दाऊद, मेरी बात मानते हैं। पास्ट स्पेशल।
نہیں، ہم نے غلط نہیں کیا، کچھ بھی نہیں مما، نہیں ہم نہیں ہیں زانی، نہیں ہم کشف، نہیں ہیں ہم زانی، نہیں ہیں۔ اس کے گالوں سے تھامے وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ کشوا گنگ ہوئی، پھر ایک دم ہوش آیا۔ ہاں نہیں ہیں آپ زانی، آپ میرے داؤد ہیں، اچھے داؤد، میری بات مانتے ہیں۔ نہیں ہوں میں۔ اس کی سانسیں پھولنے لگیں تو کشوا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی کمر کی پشت پر ہاتھ رکھے وہ اس کی پشت سہلا رہی تھی تاکہ اس کی سانس بحال ہو۔ داؤد مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ داؤد پلیز اپنے درد مجھے دے دیں، نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے آپ کا دکھ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے یقین دلا رہی تھی۔ داؤد آپ کی کشف ختم ہو جائے گی۔ اسی ہاتھ کی پشت پر اپنا سر ٹکائے رونے کے در پہ تھی وہ۔ بتا دیں کون سا دکھ آپ کو بڑھنے نہیں دیتا آگے؟ داؤد وہاں سے اٹھا تو کشوا کو لگا کہ اس کی محبت اور محنت دونوں دھری کی دھری رہ گئی، مگر پھر ایک دم وقت تھما تھا، دھڑکنیں رقصم ہوئیں۔ داؤد نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اس کے لیے امیدوں کے نئے در کھول دیے۔ داجی داجی تمنا دروازہ نوک کر کے اندر آئی تو خمسہ تائی کو وہیں پر دیکھ کر چونکی تھی۔ او بچہ، آؤ چائے یا کافی کچھ لوگی؟ شیریں لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں تائی جی، بس داجی سے بات کرنی تھی، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا تم داجی سے بات کرو، میں تمہارے لیے اسنیکس بھیجتی ہوں۔ اوکے۔ داجی داجی خوشی سے چہکتے انہیں اٹھا کر وہ گھمانے لگی۔ اللہ کی پناہ تمنا بچے، بوڑھے دادا پر رحم کرو، کوئی ہڈی ہل گئی تو؟ چکراتے سر کے ساتھ وہ اس کے سر پر پیار سے چپت لگا کر بیٹھے۔ او سوری داجی، خوشی میں بھول گئی، آپ پانی پئیں۔ ان کے آگے پانی کا گلاس بڑھاتے وہ متفکر لہجے میں بولی۔ آج کون سی فرمائش پوری کروانے آئی ہے میری لاڈلی؟ گلاس پکڑے شیریں لہجے میں انہوں نے کہا تو تمنا کھلکھلا دی۔ داجی میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے آپ مجھے ہمیشہ کی طرح سپورٹ کریں گے۔ ضرور، ایک فیصلہ میں نے بھی کیا ہے تمہارے لیے، داجی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حکم کریں داجی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے اپنی بچی سے یہی امید تھی۔ پہلے تم مانگو، کیا مانگنے آئی ہو؟ نہیں داجی، پہلے آپ حکم کریں، پہلے ہماری لاڈلی۔ داجی مجھے میرے پسندیدہ چینل کی طرف سے ماڈلنگ کی آفر آئی ہے۔ چہرے پر بلا کی خوشی تھی، کمرے میں سناٹا چھایا۔ داجی آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تمنا نے سنجیدگی سے پھر کہا۔ تمنا ہم چاہتے ہیں آپ کی شادی انصر سے ہو جائے۔ تمنا کو لگا کہ جتوئی گھر کی چھت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ رات کا سماں تھا جب دو وجود ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے ٹیک لگا کر بیٹھے اپنے اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ وہ وجود جو کائنات کے خوبصورت ترین رشتے میں بندھے ہوئے تھے، جس میں بندھ کر مسلمان کا نصف ایمان پورا ہوتا ہے، جس میں دو وجودوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب خاموش فضا میں نسوانی آواز گونجی تھی، ٹرانس کسی کیفیت میں وہ بولتی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ لاڈلی بابا کی رہی ہوں، بالکل ویسی لاڈلی جیسی تمنا داجی کی ہے۔ ویسے ہی جب ضد کروں تو ضد پوری کرتے، نخرے کرتی تو نخرے اٹھاتے، ہر چیز میں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بابا آگے رہے۔ مجھے لگتا تھا میں بہت خوش نصیب ہوں، میرے بابا مجھ پر جان وارتے تھے۔ پتہ ہے بابا نے شروع سے ہی بہت سختی رکھی تھی کہ جو مرضی کرو مگر نماز کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرنا۔ میں بہت چور تھی، کبھی کبھی فجر کا وقت نکال دیتی تو کبھی مغرب کا، کیونکہ دونوں ہی نمازوں کا وقت دوسری نمازوں کی نسبت مختصر تھا، تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وقت گزار دینا اور پھر خود پر ملال کرنا کہ وقت تو نکل گیا۔ اسے شدت سے اپنی دونوں نمازوں کو چھوڑنے کا دکھ ہوا۔ کبھی کبھی بابا ناراض ہو جاتے تو کبھی سمجھانے بیٹھ جاتے، پھر دھیرے دھیرے یہ عادت اتنی پکی ہو گئی کہ میں خود اٹھ کر بابا کو بھی نماز کے لیے اٹھانے لگی۔ پھر جب مجھ پر اللہ کا کرم ہوا، میں نے پردے کا ارادہ کیا تو تقریباً سبھی خلاف ہو گئے۔ سب کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، یہاں تک کہ مما بھی، مگر بابا ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ بابا نے میرے آئیڈیل، مائی فرسٹ لو، میری دعا ہے اللہ میرے بچوں کو بھی میرے بابا جیسا بنا دے، مجھے میرے بابا جیسے شوہر دیں جو رشتوں میں توازن رکھنا جانتے ہوں، صحیح اور غلط کے درمیان واضح فرق جانتے اور محسوس کرتے ہوں۔ پھر ایک دن بابا مجھے چھوڑ گئے، اس کی ہچکی بندھی، بابا چلے گئے مجھے چھوڑ کر، اپنی چندا کو، اپنی کشو کو، بہت سی اچھی عادتیں ڈال کر۔ مما ورکنگ ویمن بن گئی اور پھر کشوا اکیلی ہو گئی، مگر پھر پھپھو نے کشوا کو سمیٹ لیا، اسے بہت پیار دیا، بہت دیا، اور پھر ایک دن پھپھو بھی چھوڑ گئی، کشوا کو اکیلا کر دیا سب نے۔ کشوا نے بھی لوگوں سے دل لگانا چھوڑ دیا، کشوا نے اللہ سے دل لگایا، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری خوشیاں اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں۔ سب کو لگتا ہے کشوا مغرور ہے، نہیں، کشوا کے پاس اب دوسروں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا نا،
उसका तो एक ही ख्वाब था, अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करनी है और बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। केशवा के पास फिर आहिस्ता आहिस्ता दो ही काम रह गए थे, पढ़ाई और अल्लाह से बातें, जिन्हें वो बहुत खुश असलूबी से पूरा भी कर रही थी। फिर यूं हुआ कि एक दिन उसका इम्तहान था, ज़िंदगी का इम्तहान, जिसमें उसे पास होना था। फिर पता है उसने क्या किया? उसने सारे फैसले फिर से अपने रब के आगे रख दिए और फिर उसकी शादी आपसे हो गई। बस इतनी सी कहानी थी मेरी अब तक की जिंदगानी की। सर की पुश्त के उस सर के साथ जोड़े उसने गहरा सांस लेते कहा, निकल जाओ यहाँ से दानिया जतोई। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। साईं ऐसे मत करें, अपने बेटे को देखें। 5 साला दाऊद को गोद में उठाए वो रोती तड़पती अपने सफाक शोहर के तरले मिन्नतों पर उतर आई थी। ये अभी तक नहीं गई यहाँ से? हम बता रहे हैं, यहाँ या तो आपकी पहली बीवी और बेटा इस घर में रहेंगे या फिर मैं। मत करें मेरे साथ ऐसा, मैं कहाँ जाऊंगी? दाजी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, रहम करें साईं। मैं किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी यहाँ के। खुदा के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी से यूं बेदखल मत करें साईं। हम हमारा हमारा दाऊद आपका बेटा, अम्मा साईं आपका पोता। दानिया जतोई रोते बिलखते दाऊद को अम्मा साईं के करीब ले गई। अम्मा साईं कुर्ब से आंखें मूंद गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी, उस घर में तो मर्द जात की चलती थी। वो चाह कर भी कुछ ना कर सकी। शोहर के इंतकाल के बाद अब तो बिल्कुल भी नहीं। दानिया पुत्र, अपनी अम्मा साईं को माफ़ कर दे। नहीं अम्मा साईं, आप मेरा आखिरी सहारा हैं। आप साईं से बात करें, वो कर लें दूसरी शादी। नहीं रोकूंगी मैं, मगर मुझे अपने घर से यूं यूं अपनी ज़िंदगी से तो बेदखल ना करें। अलीम साईं, अब तलाक क्यों नहीं दे रहे इसे? नहीं नहीं मुनज़्ज़ा साईं, हमारे साथ ये जुल्म ना करवाएं, जल्दी करें साईं। मुनज़्ज़ा बेगम ने रानिया को रोते देखकर बेजारी से कहा था। अपनी नई नवेली बेगम के चेहरे की बेजारी पढ़कर उन्होंने आखिरी फैसला लिया। दानिया जतोई, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से गायब हो जाओ और अपने बेटे को भी, और आइंदा कभी इस दर पर वापस मत आना। दानिया के बंधे हाथ ढलक गए। बाप के घर से रुखसत होते कौन सी लड़की ये सोचती है कि उसे यूं रुसवा होकर अपने बाप के दर पर वापस आना होगा। खमसा और फायजा जतोई को बहुत तकलीफ हुई दानिया जतोई के वापस आने पर, जबकि सूर्या पढ़ी लिखी खातून थी। उन्हें अपने नंदोई के इस फैसले पर शदीद नफरत महसूस हुई थी उसे। भाइयों ने भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा था। दानिया जतोई के लिए जतोई हाउस की तीसरी मंजिल खुलवा दी गई। फरीद जतोई अपनी बड़ी आपा का ये हाल देखकर बेहाल होते रहते। बार बार सूर्या जतोई को उनके दिल लगी करने का कहते थे, जिस पर उनकी शरीके हयात उनका पूरा पूरा साथ देती। दाजी ने अपनी बेटी का दुख दिल पर ले लिया था। कितनी मोहब्बत, कितने मान से अपने जिगर के टुकड़े को अपने दोस्त के घर रुखसत किया था। जिस हालत में वो वापस आई थी, दाजी जीते जी मर गए थे। अब वो किससे कता ताल्लुक करते? उनका दोस्त तो मनो मिट्टी तले जा सोया था। 5 साला दाऊद को हम वक्त दाजी के कमरे में घुसे देख 8 साला अंसर को गुस्सा तो बहुत आता, मगर उसने अपनी माँ से सुना था वो यहाँ पर मेहमान है, जल्द ही चले जाएंगे, इसलिए वो दाऊद को कुछ ना कहते और इसी वजह से वो खामोश हो जाता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसे महसूस हुआ कि ये मेहमान अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, उसने दाऊद को धमकाया कि दाजी के कमरे के बाहर भी नजर ना आए वो उसे। दाऊद भी डर कर वहाँ दोबारा नहीं गया। उसे डराया ही इतना गया था। कभी अंसर की घूरियाँ, कभी मामियों के दबे दबे ताने, माँ की जानिब से चुप की तलकीन। एक दो दफ़ा उनका रिश्ता देखने की कोशिश की गई, मगर घर में कोहराम बरपा हो गया था। दानिया जतोई रोती थी, बहुत रोई थी। इतना सब के सभी डर गए। दाजी ने अपने बेटों को मना कर दिया और फिर दानिया जतोई अपने कमरे की होकर रह गई। वो खूबसूरत सी खुशबू बखेरती दानिया जतोई तो कहीं से रह ही नहीं गई थी अब। ये तो कोई और ही थी, अंदर को धंसी आंखों वाली, खुश्क होंठ, सूखा फाके ज़्यादा जिस्म रखने वाली। दाजी ने भी खौफ से अपनी बेटी के कमरे में जाना छोड़ दिया। उन्हें इस हाल में देखकर दाजी को तकलीफ होती थी और ख़ुद को तकलीफ से बचाने के चक्करों में अपनी बेटी को वो अकेला कर गए। केशवा की पैदाइश में जब सूर्या बेगम और फरीद जतोई नन्ही सी बच्ची को थामे तीसरी मंजिल में आए तो उन्होंने देखा नन्हा सा दाऊद अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ को खाना खिला रहा था। सूर्या बेगम के साथ फरीद जतोई की भी आंखें भीग गईं। कभी वो उन्हें निवाला खिलाता तो कभी अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को वो निवाला बनाकर खिलाती। फरीद जतोई ने गला खंकारा, मामू साईं। दाऊद हाथ झाड़ता उनके पास आया। जी बेटा साईं। नीचे झुककर उन्होंने उसका गाल छुआ। वो मैं मम्मा साईं को खाना खिला रहा था, आप खाएंगे खाना? मासूमियत से पूछा। नहीं बच्चे,
آپ نے کھا لیا کھانا؟ ہنوز پیار سے پوچھا گیا۔ جی ماموں سائیں، کھا لیا۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، ہم آپ کا ایڈمیشن کروانے جائیں گے سکول۔ رانیہ جتوئی نے ناسمجھی سے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ فرید، جی آپا مجھے معاف کر دیں، سریا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں داؤد کو وہ دوست نہ دے سکا۔ کوئی بات نہیں فرید، تمہیں کم از کم اپنی آپا یاد تو ہے نا، نہیں تو دوسرے تو اپنی گڑیا کو بھول گئے۔ خیر میں بھی کیا بول رہی ہوں، میری خواہش ہے میرا بیٹا بہت پڑھے اور کامیاب انسان بنے، عورتوں کی عزت کرنے والا، نہ کہ انہیں جوتی سمجھنے والا اپنے پیروں کی۔ آپ ملی میری بیٹی سے؟ کشوا جتوئی ننھی سرخ سفید سی بچی کو سوریا بیگم نے رانیہ جتوئی کے ہاتھوں میں دیا۔ اسے تھامتے تھامتے دانیہ جتوئی کے ہاتھ رکے۔ نہیں فرید، اسے یہاں سے لے جاؤ، اللہ اس کے نصیب بہت بلند کرے، میں نہیں چاہتی کہ میرے مقدروں کی سیاہی کا سایہ بھی اس ننھی جان پر پڑے۔ آپا کیسی دقیانوسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سریا بیگم نے زبردستی کشوا کو ان کی گود میں ڈالا۔ بچی کے کھلکھلانے پر دانیہ بیگم بھی بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ داؤد بھی اپنی مما سائیں کے مسکرانے پر خوش ہوا۔ اسے اس ننھی بچی پر بے ساختہ پیار آیا۔ لٹل اینجل